बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक केस डिस्कस किया मिस्टर शाहिद दुरानी का, जो कि एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है और यूके में होते हैं और इनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं। हमने मुकम्मल सीखा कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का दूसरा सिनेरियो देखेंगे कि ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है और इनका पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, मगर इसे पूरी देखने से इंशाल्लाह आपके जहन में आने वाले तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी इन्फो साइट, जिस पर हम लाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आम आदमी के फायदे और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन, रिटर्न की तरफ जाने से पहले एक दो जरूरी बातें समझ लें। इन्हें समझ लेने से आप पर सारी बात क्लियर हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की पाकिस्तान में इनकम नॉर्मली चार तरह से हो सकती है। नंबर 1, इनका पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट हो जिस पर इन्हें प्रॉफिट मिलता हो, या फिर इन्होंने कोई शेयर्स या डिविडेंड वगैरह परचेज किए हुए हों। नंबर 2, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी बेची हो और इस पर कैपिटल गेन हुआ हो। नंबर 3, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो रेंट पर दी हुई हो। नंबर 4, पाकिस्तान में कोई बिजनेस हो जो इनके नाम पर हो। इसी तरह से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के पाकिस्तान में एडजस्टेबल टैक्सेस भी नॉर्मली चार तरह के होते हैं। नंबर 1, मोबाइल नंबर्स में रिचार्ज पर अदा किया गया टैक्स। नंबर 2, घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है उसके हर माह के बिल में लगने वाला विद होल्डिंग टैक्स। नंबर 3, पाकिस्तान में अगर कोई गाड़ी खरीदी है तो इसकी रजिस्ट्रेशन पर कटने वाला टैक्स। नंबर 4, पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इस पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स पे किया हुआ है तो वो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केस मिस्टर कमाल खान का, जो कि कनाडा में होते हैं। इनका डाटा एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी रिटर्न स्टार्ट करेंगे। टोटल जो रेमिटेंसेज इन्होंने भेजी वो 45,56,000 रुपए की थी। टोटल जो एक्सपेंसिव है इनके वो 26,48,000 रुपए के। एक बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे दी हुई है, उसका 16,30,000 रुपया इन्हें रेंट रिसीव हुआ और इस रेंट के ऊपर 1,18,000 रुपया टैक्स डिडक्ट किया इनके किराएदार ने। मिजान बैंक में इनका एक अकाउंट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस है 32,23,000 रुपया और ये सेविंग अकाउंट है। इसके ऊपर इन्हें प्रॉफिट हुआ 3,56,000 रुपए का और इस प्रॉफिट में से फिर टैक्स डिडक्ट किया गया 53,400 रुपया। इसके अलावा इनके नाम पे सिमें हैं 2 और एक इंटरनेट का कनेक्शन है, उसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है इनका, वो एडजस्टेबल टैक्सेस में आ जाएगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज कोई नहीं की, कोई किसी भी किस्म का और एसेट भी नहीं खरीदा और किसी भी किस्म का कोई प्रीशियस आइटम जो है वो भी नहीं खरीदा। तो ये मिस्टर कमाल खान का डाटा है। अब हम लोग चलते हैं आईआरएस पे और इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जी, आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है irs.fbr.gov.pk और यहाँ पे आपने आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाना है। सबसे पहले एक बात याद रखें कि आपने एफबीआर मालूमात के पोर्टल के अंदर जाके एक दफा तसल्ली से चेक कर लेना है कि आप लोगों के जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो किस किस मद में कटे हुए हैं। यहाँ से आपने तसल्ली से चेक करके उन्हें अपने डाटा के साथ रिकनसाइल कर लेना है। अब जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं जिनकी पाकिस्तान में इनकम है, एक बात याद रखें कि उन्होंने नॉर्मल रिटर्न करनी है। ये पड़ी है फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में नॉर्मल रिटर्न, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ईयर देंगे 2023 और सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। तो नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयमेंट में सैलरी आ रही है, तो चूंकि ये तो बैरूनी मुल्क काम करते हैं इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने इसके अंदर कोई डाटा एंटर नहीं करना। प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने जो रेंट के ऊपर बिल्डिंग दी हुई है उससे इन्हें जो भी रिसीट्स हो रही है, जो रेंट मिल रहा है, वो इसके अंदर इसकी एंट्री करेंगे। बिजनेस में अगर उनका पाकिस्तान में कोई बिजनेस रन कर रहे हैं वो, तो उसका जो भी डाटा है वो इसके अंदर एंटर करेंगे। इसमें इनका इनकम, लॉस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सारी चीजें इस तरह से आ जाएंगी। कैपिटल गेन, अगर उन्होंने कोई भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, उन्हें उसके ऊपर कोई गेन या लॉस हुआ है, वो इसमें एंटर करेंगे। तो चले हम लोग अपना डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे जो इनको रेंट रिसीव्ड हुआ है उसमें। प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएं, रिसीप्ट्स एंड डिडक्शंस के अंदर आ जाएं
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो यहाँ पे आपने इनकी अमाउंट एंटर कर देनी है। तो रेंट इन्हें 16,30,000 रुपया रिसीव हुआ है, तो 16,30,000 रुपया यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसका 1/5 माइनस करने के बाद जो टैक्स चार्जेबल है वो 13,04,000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। ये आपको वो सिस्टम बता रहा है, लेकिन हमारे किराएदार ने ऑलरेडी इस पे टैक्स डिडक्ट किया हुआ है 1,18,000 रुपये। तो हम उसकी एंट्री पहले करेंगे यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आके। एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आए और यहाँ पे देखें 155 सर्च कर लीजिएगा आप, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155। इसके अंदर पहले आपने प्रॉपर्टी अपनी ऐड करनी है, उसका एड्रेस दे दें और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लिखनी है रेंट की। 16,30,000 रुपया रेंट रिसीव हुआ है आपको और इसके ऊपर जो टैक्स है वो कटा है 1,18,000। एंटर करके इसको कैलकुलेट कर दें। इसी तरह से अब एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जो दूसरी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं टैक्स की, उनको भी एंटर कर लेते हैं। साथ ही हम 2 मोबाइल फोन है और एक इंटरनेट कनेक्शन है। तो आप अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें 236 के अंदर यहाँ सेल फोन है। यहाँ पे आपने इनके नंबर ऐड कर देने हैं 0300 जो भी नंबर होगा आपका, और यहाँ पे आपने जैज प्रीपेड कर देना है। इसके ऊपर इनका 2295 रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 2295 रुपये एंटर कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लें। इसी तरह से जो दूसरा इनका है वो टेलीनॉर का नंबर है। टेलीनॉर पे इनका 2556 रुपये टैक्स कटा है, ये एंटर करके कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से इनका इंटरनेट का जो बिल है, इनका वटीन का कनेक्शन है, आपने उसका नंबर एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 1560 रुपये वो एंटर कर देना है। तो ये हमने डिडक्टेबल टैक्सेस ऐड कर दिए। अगर आपके कोई और नंबर्स भी हैं या किसी भी किस्म का कोई और टैक्स भी डिडक्ट हुआ है, कोई आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे कोई टैक्स दिया था, मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पे दिया था, उसकी ट्रांसफर फी वगैरह में टैक्स दिया था, तो वो भी आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो ये हमारे एडजस्टेबल टैक्सेस हमने एंटर कर लिए हैं। उसके बाद जो इन्हें सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिला है उसकी एंट्री हम लोगों ने यहाँ से टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज इसके अंदर आके करनी है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है प्रॉफिट ऑन डेप्ट। तो ये आपके पास प्रॉफिट ऑन डेप्ट है अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से अगर कम अमाउंट होगी तो आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है। बैंक अकाउंट देंगे जिसपे टैक्स डिडक्ट हुआ है, टोटल रिसीट लिख देंगे हम 3,56,000 रुपये और इसके ऊपर जो टैक्स कटा है वो 53,400 रुपये, वो यहाँ पे एंटर करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक दफा हम लोग कंप्यूटेशंस के अंदर चेक कर लेते हैं। तो देखें 13,04,000 रुपया हमारी टैक्सेबल इनकम बनती थी, जिसके ऊपर हमारा 1,31,000 रुपया टैक्स बनता है और हमने 1,70,000 रुपया टैक्स पे किया है। तो हमारा रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है 46,211 रुपये। हमारा टोटल 1,70,812 रुपये हमारा टैक्स बना है जो कट चुका है। बनता हमारा था 1,31,000 रुपया। तो इस तरह से हमारा ज्यादा टैक्स कटा है तो टैक्स रिफंडेबल के अंदर हमारा टैक्स आ जाएगा। 114 की स्टेटमेंट होगी। अब हम लोग वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और देखते हैं इसके अंदर इनकी क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग अपना एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। एक्सपेंसेस जो है इनके वो 26,48,000 रुपए के हैं। उसके बाद हम लोग पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर इनका जो मिजान बैंक का अकाउंट है इसको हम लोगों ने ऐड करना है, जिसमें कि 32,23,000 रुपया बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग बैंक का अकाउंट नंबर दे देंगे और लिख देंगे। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। 32,23,000 रुपया मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि आपने किस तरह से एंट्रीज करनी है। उसके बाद हम लोग रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे हम जो रेंट से हमें इनकम रिसीव हुई है वो एंटर करेंगे, वो 16,30,000 रुपया है। इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीट्स, यहाँ पे हम लोग जो हमें प्रॉफिट हुआ है बैंक प्रॉफिट वो एंटर करेंगे 3,56,000 रुपये, इसको कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे अपनी फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस हमारी 45,56,000 रुपये है, ये एंटर कर दी जी। अब रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आप एंड पे आए और देखें कि क्या सिचुएशन है। अब कोई चीज़ ऐसी जो हमारी रह गई हो वो एक नज़र हम देख लेते हैं। रेमिटेंस भी एंटर हो गई, टोटल एक्सपेंसेस भी एंटर हो गए, रेंट रिसीव जो किया था वो भी एंटर हो गया, रेंट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट किया था वो भी हमने एंटर कर लिया है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया, प्रॉफिट और उसके ऊपर जो टैक्स कटा था वो भी हमने एंट्री कर लिया है और जो हमारे एडजस्टेबल टैक्सेस थे ये भी हमने ऐड कर लिए हैं। तमाम किस्म की हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। एक दफ़ा हम देखते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 6,71,000 रुपये का अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में। जो हमारे इनफ्लोज थे वो 65,42,000 रुपये के थे
जिसमें से 16,30,000 हमारा रेंट हो गया, 356 हमारे बैंक से हमें प्रॉफिट मिल गया और हमारी फॉरेन रेमिटेंस, ये टोटल मिला के 65,42,000 रुपये थे, जिनमें से हमारे आउटफ्लोज में आए तो एक्सपेंसेस हैं हमारे 26,48,000 रुपये के और हमारा बैंक में जो बैलेंस है पड़ा हुआ 32,23,000 रुपये का। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो टोटल अब जो हमारे पास अनरिकनसाइल्ड अमाउंट बचती है वो 6,71,000 रुपया है। तो ये हमारे पास कैश सेविंग है जी। तो ये जो कैश है 6,71,000 रुपया, ये हम कैलकुलेटर में एंटर कर लेते हैं और हम प्रीवियस ईयर का अपना कैश देखते हैं कि कितना है, 14,65,606 रुपये। इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये 21,36,606 रुपये बन जाता है। तो ये हम लोग कैश में 21,36,606 रुपये कर लेंगे और इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें 0 हो गई। ये अमाउंट हर सूरत में 0 होनी चाहिए, ना तो ये प्लस में होनी चाहिए ना ही माइनस में होनी चाहिए। तो ये आपकी रिटर्न हो गई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो अब आपने करना है, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने यहाँ एट्रीब्यूट के अंदर आना है और यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, तब ये रिटर्न एक्सेप्ट होगी, वरना आपको नोटिस वगैरह आ सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने यहाँ पे नॉन रेजिडेंट कर लेना है। नॉन रेजिडेंट करने के बाद अब आपने इस डाटा को यहाँ से सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने लगेंगे तो यहाँ पे वो आपसे 4 डिजिट्स का पिन कोड मांगेगा। पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है और इस तरह से आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग हाजिर हैं, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।